गाइज, भारत की सुर कोकिला कहे जाने वाली लता मंगेशकर के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता होंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 1974 से लेकर 1991 तक लता मंगेशकर का नाम दुनिया के सबसे ज़्यादा गाना गाने वाली सिंगर के तौर पर दर्ज है। कहा जाता है कि उन्होंने 1948 से लेकर 1974 तक करीब 25,000 एकल, युगल और कोरस गाने गाए थे। तो दोस्तों अब देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। इंडस्ट्री है उसमें लता मंगेशकर का बहुत बड़ा नाम है और जो आपकी 80s का डिकेड चल रहा है उससे लता मंगेशकर ही है जिसने म्यूज़िक इंडस्ट्री को बूस्ट दिया है और उन जैसा सिंगर मेरा नहीं ख्याल के दोबारा कोई आ सकता। गाने मेरे पास उनके बहुत पड़े हुए हैं मेरे घर में, लेकिन मुझे ज़बानी नहीं आते, लेकिन मैं सुनता बहुत बड़े गौर से सुनता हूँ। जब मैं तन्हा बैठता हूँ अपने अपने रूम में तो कभी मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वो तो उनकी प्रमोशन, उनके जो गाने, उनके गीत माशाल्लाह वो आज के मुकाबले में नहीं है, ना वो होंगे। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे घर में सिर्फ रेडियो होता था और रेडियो पे वो आकाशवाणी और वो अभी आप आकाशवाणी की दिल्ली के अंदर से ये सुनेंगे और वो सुनेंगे, तो वो एक बड़ी जादुई सी आवाज़ होती थी क्योंकि हम तो रेडियो पे सुनते थे। तो उस वक्त से लेके आज तक वो आवाज़ कभी मुझे भूलती नहीं। तो उसमें जैसी वो लता कहते या ना कहते, खातून की आवाज़ सुनते ही हम समझ जाते थे कि ये लता मंगेशकर। सुरूर है, मतलब सुकून है, बंदा लॉन्ग ड्राइव तो सुने तो अच्छा मतलब फील होता है बंदा। ज़रूरी नहीं कोई आशिक मशूक हो तो उनके गाने अच्छे लगेंगे, दोस्तों की, कोई अच्छे रिश्तों की। उनके गाने बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छे लगते थे। मतलब अभी भी हम कभी सुने तो हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं, हम कहते हैं यार उनकी वॉइस बहुत अच्छी है। सो इसलिए वो उनके गानों में सच्चाई बहुत ज़्यादा थी, उनकी आवाज़ में सच्चाई थी, इसलिए हम कहते हैं वो स्टार हैं। हासिल की जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। उन्होंने अपने दौर के सभी छोटे बड़े मौसीकारों के साथ काम किया और जो गाया उसको खूब और बेहतरीन अंदाज में निभाया और ऐसा निभाया कि हर ज़बान पर यानी कि हर शख्स को वो याद हो गया। और यकीनी तौर पर एक ज़माना उनका मद्दा था, आज भी है, आज की जनरेशन भी लता की बहुत बड़ी फ़ैन है। उनके जितने गाने हैं वो उनको याद होते हैं और यकीनी तौर पर आगे आने वाली कई दहाइयों तक उनके इन गानों को भुलाना, उनकी जो अदायगी थी, जो उनका अंदाज़ था, उसका भुलाना नामुमकिन होगा। लता मंगेशकर 1929 में पैदा हुई थी और उनका शुमार हिंदुस्तान की बेहतरीन गुलकाराओं में होता है और बहुत कम उम्री में ही उन्होंने गुलकारी शुरू कर दी थी और तकरीबन 6 दहाइयों यानी कि 60 साल पर मुश्तमिल उनका कैरियर है और जिस कैरियर के दौरान उन्होंने अनगिनत नगमे गाए। लता मंगेशकर के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के उन गुलकारों में वो शामिल हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा नगमे रिकॉर्ड किए। क्लासिकल गुलकारी की माहिर लता मंगेशकर जवाहरलाल नेहरू के बारे में मशहूर था कि वो न तो कभी सार्वजनिक तौर पर रोते थे और न ही किसी दूसरे का इस तरह रोना पसंद करते थे। लेकिन 27 जनवरी 1963 को जब लता मंगेशकर ने कवि प्रदीप का लिखा ये गाना गाया तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। गाने के बाद लता स्टेज के पीछे कॉफी पी रही थी। तभी निर्देशक महबूब खान ने लता से आकर कहा कि तुम्हें पंडित जी बुला रहे हैं। महबूब ने लता को नेहरू के सामने ले जाकर कहा, ये रही हमारी लता, आपको कैसा लगा इसका गाना? नेहरू ने कहा, बहुत अच्छा, इस लड़की ने मेरी आंखों में पानी ला दिया। और उन्होंने लता को गले लगा लिया। फौरन ही इस गाने के मास्टर टेप को विविध भारती के स्टेशन पहुंचाया गया और रिकॉर्ड समय में HMV उसका रिकॉर्ड बनवाकर बाजार में ले आई। देखते देखते ये गाना एक तरह का नेशनल रीच बन गया। 1949 में अंदाज रिलीज होने के बाद से संगीत चार्ट के पहले 5 स्थान हमेशा लता मंगेशकर के ही नाम रहे। हालांकि गूंजती रहेगी एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक। लगाई साहब, आपने लता मंगेशकर की आवाज़ के हवाले से बात की तो जिस वक्त वो सुर लगाती थी, गाना स्टार्ट करती थी, ऐसा लगता था जैसे इतनी बड़ी उम्र की नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ जिस तरह पक्की थी और सुर जिस तरह पक्के थे शायद ही किसी दूसरे फनकार या गुलकारा के होंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा बहुत कम होता है ऐसे ही
बहती चली जाती थी। लगारी साहब, जैसे नूर जहां को हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिस्पेक्टफुल सिंगर समझा जाता है, पूरी दुनिया में उनको रिस्पेक्टफुल सिंगर समझा जाता है, इसी तरह लता मंगेशकर की भी यही हिस्ट्री है। तकरीबन 36 से जायद इंडियन ज़बानों में उन्होंने जो है वो गीत गाए और लोगों का दिल बहलाया। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि हिंदुस्तान में 23-24 ज़बानों को कौमी ज़बानों का दर्जा, लेकिन उन्होंने 35-36 ज़बानों में गाया और हर ज़ुबान में डूब कर। इस हवाले से अपडेट करेंगे। सुरों की मलका लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में चल बसी हैं। लता मंगेशकर मुंबई के ब्रीच कैनेडी अस्पताल में चल बसी। लता मंगेशकर को 8 जनवरी को हल्की अलालत के साथ कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैनेडी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बाद में उन्हें नमूनिया की तशखीस हुई थी, जिसके बाद उन्हें इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल किया गया था और तकरीबन 20 रोज़ तक वेंटिलेटर्स पर रही थी। गुज़िश्ता रोज़ लता मंगेशकर की हालत एक बार फिर बिगड़ने पर उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। ब्रीच कैनेडी अस्पताल के डॉक्टर ने लता मंगेशकर की हालत को तशवीशनाक करार देते हुए कहा था